हम लोग यहाँ पर आदित्य रंजन सर की रेलवे की मैथ्स की जो बुक है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज पहला क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लोग नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग ये इस बुक की पीडीएफ अगर चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पूरा क्लास आपको आराम से देखना है, कॉपी पेन लेकर बैठिए और सवालों को हमारे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यानी प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो पहले प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है प्राइम नंबर के बारे में, यानी कि अभाज्य संख्याओं के बारे में। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि प्राइम नंबर पहले तो होता क्या है और कौन कौन से होते हैं, है ना। देखिए, प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। जैसे हम अगर कहें कि जो 2 है हमारा, ये 2 जो है या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा, यानी खुद से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 3 हो गया, ये भी आपका 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। मतलब सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर हो, है ना। फिर इसके बाद आपका 5 हो गया, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके के जो नंबर्स हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, उनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। अब इनके एग्जैक्टली जो भाजक होते हैं, भाजक का मतलब फैक्टर्स, है ना, डिवाइज़र यानी इनको काटने वाले, तो इनके जो डिवाइज़र होते हैं, याद रखिएगा कि प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो एग्जैक्टली कितने होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, एग्जैक्टली 2 होते हैं। मतलब 2 से ना ज़्यादा ना कम, एग्जैक्टली 2, है ना। 2 फैक्टर्स होते हैं इसके, यहाँ पे 2 ऐसे लिख देते हैं। चलिए समझ में आ गया। मतलब जो है कि जो प्राइम नंबर हैं वो एग्जैक्टली 2 ही नंबर से कट सकते हैं, एक तो खुद से और एक से 1 से, है ना। तो 2 फैक्टर्स इनके होते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो होता है दोस्तों 2। 2 से प्राइम नंबर हमारा शुरू होता है। 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, इसके बाद आपका आता है 7। 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 जो है 3 से डिवाइड होता है ना। फिर आपका 11 हो गया, फिर आपका 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस तरीके से ये प्राइम नंबर्स हो गए। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझिए कि जो 2 आपका है वो क्या है, आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ना। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 2 है। और यहाँ पर ये जो 2 है ये एक इकलौता सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या का मतलब इवन प्राइम नंबर। यही एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर हैं वो आपके विषम संख्या हैं, यानी ऑड नंबर्स हैं। समझ में आ गया। तो इकलौता ये आपका इवन प्राइम नंबर होता है। आपसे पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो 2 होगा, बाकी सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड का मतलब विषम, है ना। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो ये हो गया, लेकिन ये तो आपका इवन है, तो आगे जाएंगे तो हमको ऑड मिलेगा। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 होता है। समझ में बात आ गई। तो इस सवाल का जो आंसर है, पहला प्रश्न जो दिया गया है उसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है सभी को। प्राइम नंबर्स के बारे में आप लोग समझ गए हैं। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। आइए देखिएगा, यहाँ पे दूसरा सवाल क्या दिया गया है, अभाज्य और भाज्य संख्याओं से ही रिलेटेड है ये प्रश्न। कौन सी सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर आपको पूछा है। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि जो संख्याएं अभाज्य नहीं हैं वो भाज्य होंगी, यानी कटने वाली संख्याएं। मतलब खुद से और 1 को छोड़कर किसी और नंबर से भी जो डिवाइड हो जाए वो आपका भाज्य संख्या होता है। तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होता है वो कौन सा होता है, 4 होता है दोस्तों, है ना। क्योंकि 2 और 3 तो आपके अभाज्य संख्याएं हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा होगा, 4 होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, इस तरीके से, है ना। तो ये अब भाज्य संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर से। समझ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका होगा, 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे चलिए। देखिए,
तीसरा प्रश्न क्या दिया है, बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है। बोला है इसमें सभी प्राकृत संख्याएं और जीरो, खाली स्थान दिया है, संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती है? प्राकृत संख्याओं और जीरो को मिलाकर, है ना। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहाँ से होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये अनंत तक यानी इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो ये तो आपकी नेचुरल नंबर्स हो गई, प्राइम नंबर्स हो गई। और कह रहा है जीरो भी साथ में शामिल किया गया है, तो जीरो भी साथ में शामिल कर लीजिए। अब जैसे ही हम लोग जीरो को शामिल करेंगे तो ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं होंगी, है ना। जीरो को शामिल करने के बाद जो एक सेट बनता है, जो एक संग्रह बनता है, उसको हम लोग कहते हैं आपका पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। खाली स्थान के जगह पर क्या होगा? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स सही जवाब रहा दोस्तों। आगे चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल, इसमें ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है मतलब कि वो भाज्य होगा, किसी न किसी से कटने वाला होगा। पहला ऑप्शन आपका क्या दिया गया है? 811। तो याद रखिएगा कि जो 811 है वो किसी से भी नहीं कटता, है ना। 811 जो है ये किसी से नहीं कटता, तो मतलब अभाज्य हो गया, है ना। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या आता है? 317, ये भी किसी से नहीं कटता, मतलब ये भी अभाज्य है आपका। फिर इसके बाद है आपका तीसरे ऑप्शन में 817। 817 ये जो है ये आपका किससे डिवाइड हो जाएगा? तो यहाँ पर ये आपका 19 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। चाहे तो काट के देख सकते हैं, है ना। 19 चौक 76 और फिर करेंगे तो आ जाएगा, है ना। फिर आपका 19 त्रिक 57, मतलब 19 से ये कट जाएगा। तो ये तो आपका भाज्य संख्या हो गया, मतलब ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ में आ गया बात? आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई और एग्ज़ाम हो, इस टाइप के सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगता है। इनको आपको याद ही करना पड़ता है, लेकिन याद करने की ट्रिक हम आपको ज़रूर बता सकते हैं। जैसे आपसे बोल दिया गया कि 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्याएँ होंगी, है ना। और आपका 10 से लेकर 70 तक में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो इसका तरीका हम यहाँ पर आपको बताते हैं। ठीक है, एक कोड है दोस्तों, याद रखिएगा। कोड क्या है आपका? कोड है आपका यहाँ पे DD, है ना। DD बहुत आसान सा कोड है। फिर BBC, फिर यहाँ पे BBC और BA। ठीक है, ये सिंपल सा एक कोड है। इस कोड का मतलब क्या है पहले ये समझिए। देखिए, आप ABCD में जानते हैं कि A आपका पहले नंबर पे आता है, B दूसरे पे, C तीसरे पे और D चौथे पे आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। इनका मीनिंग क्या है? ये सारे के सारे कितने हैं? 10 है ना। तो मतलब आपका ये है कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के बीच में पहला, ये पहले लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 4, D मतलब 4। तो 1 से लेकर 10 तक में कितने अभाज्य संख्याएं हैं? 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 4 कौन कौन से हैं आपको पता होगा? 2 3 5 2 3 5 और 7, ये 4 अभाज्य संख्याएं हो गई, है ना। फिर इसके बाद आपका दूसरे लाइन पे आ जाइए। दूसरे लाइन का मतलब है कि 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक, इसमें भी आपकी 4 अभाज्य संख्याएं हैं। D का मतलब 4, ये दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर B का मतलब 21 से लेकर 30 तक, इसमें आपके सिर्फ 2 ही अभाज्य संख्याएं हैं। 2 कौन कौन से? एक तो आपका 23 और एक 29 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद चौथे लाइन में यानी 31 से लेकर 40, इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? फिर B दिया है, यानी चौथे लाइन में, तो 2 हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है प्रश्न में कि 50 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 50 से कम का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर 50 तक के बीच में, है ना। तो 50 आपका कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है भाई, 1 से 10 तक ये, 11 से 20 तक ये, 21 से 30 तक ये, और 31 से 40 तक ये, और 41 से 50 तक ये। मतलब इससे कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो आपको निकालनी है ना। तो गिन लीजिए। देखिए, यहाँ से इधर गिनिए कितने हो जाएंगे टोटल। 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15, यानी 1 से लेकर 50 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो टोटल यहाँ पर हो जाएंगे 15, है ना। टोटल यहाँ पे 15 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाए कि
1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो टोटल याद रखिए दोस्तों 25 होता है ना। इनको चाहे आप काउंट करके देख सकते हैं, जैसे 15 यहाँ तक हुआ, 15 2 17, 17 2 19, 19 और 3 हो गया 22, 22 2 24, 24 1 25। ठीक है, तो 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? तो आपकी टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये कोड याद रखेंगे तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, जैसे आपसे पूछ दिया गया कि 30 से लेकर 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, है ना, 30 से लेकर 90, तो 30 से लेकर 90 आप कहाँ से शुरू करेंगे? चौथे लाइन से, है ना। 30 तो यहाँ तक ख़त्म हो गया, अब 30 के आगे जाएंगे तो चौथे लाइन से आपका यहाँ तक। समझ पा रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे तो आपके सवाल हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। इस सवाल का जो आंसर है वो करेक्ट, वो 15 हो जाएगा। आइए देख लीजिए यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है। सिंपल सा सवाल है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी प्राइम नंबर कौन सा है 3 अंकों का। अगर हम आपसे कहें कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी 100 हो जाएगी। लेकिन 100 तो आपका एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, कट जाता है ये किसी न किसी से, है ना। तो अभाज्य संख्या आपको बताना है, तो इससे आगे जाइए। इससे आगे क्या होगा? 100 के बाद 101 होगा। अब 101 को देखिए, 101 को देखिए कि ये क्या किसी से कट पाएगा? अगर नहीं कट पाएगा तो यही आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, चेक करना है अगर आपको कि ये अभाज्य है या नहीं है, तो इसका एक तरीका बताते हैं। इससे कम कोई पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए, मतलब 101 के आसपास ऐसा नंबर ढूंढिए जो किसी के स्क्वायर करने पर मिलता है ना। तो 101 से पहले आपका 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, 10 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है? 100 हो जाता है। ठीक है, इसको चेक कर रहे हैं कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, ये तरीका बहुत बेहतरीन है। तो हमने क्या किया, 101 से पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढ लिए, यानी 100 ढूंढ लिए। 100 किसका वर्ग करने पे आता है? 10 का, है ना। अब इस 10 से कम देखिए कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं। तो 10 से कम आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। ये अभाज्य संख्याएं। तो 10 से कम अभाज्य संख्याएं ढूंढ लेनी है, और इन सभी अभाज्य संख्याओं से इसको काट के देखिए। 2 से नहीं कटेगा ये, 3 से भी नहीं कटेगा 101, 5 से तो कतई नहीं कटेगा, 7 से भी ये नहीं कटेगा। तो किसी से नहीं कट रहा है ना, तो जब किसी से भी ना कटे तो ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सा होगा? 101, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब रहा। समझ पा रहे हैं? तरीका क्या है, बस तरीका सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, ट्रिक सीखिए, आपके सवाल आराम से हो जाएंगे।